हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूका ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा के बारे में, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊँचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी जो है उस नदी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। अगर जिला की बात करें तो यह लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 137 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर फीट में देखें तो 450 फीट इस जलप्रपात की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनजाति पूछ रहा है, तो सर्वाधिक जनजाति वाला अगर प्रमंडल तो संथाल परगना हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है सरंडा वन क्षेत्र, जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि किस जिले में आता है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला अगर जिला देखें तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो 3366 वर्ग किलोमीटर पर वन फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो बहुत आसान है, 3366 यानी 3366 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो देवघर जिला है जो सबसे कम यानी न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। लेकिन ये 2011 की जो आंकड़ा है उसके आधार पर है। अगर 2017 में आंकड़ा आया है उसके आधार पर अगर पूछेगा कि सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र वाला जिला आ जाएगा आपका जामताड़ा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर प्रश्न में जो ऑप्शन क्या दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जामताड़ा नहीं, इसलिए हम लोग देवघर मारेंगे। अगर जामताड़ा रहता है तो उसको हम लोग जामताड़ा ही यहाँ पर टिक आउट करते। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। तो सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है वो चतरा जिला है, जहाँ पर सर्वाधिक वन है। तो यहाँ पर देखिए तो चतरा जिला में 47.50% जो क्षेत्र है ये वन से आच्छादित है। लेकिन अगर वहीं इसमें अगर ऑप्शन रहता लातेहार तो हम लोग लातेहार जिला को मारते, क्योंकि 2017 की जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर लातेहार प्रथम स्थान पर है, यानी सर्वाधिक वनाच्छादित जिला लातेहार। लेकिन यहाँ लातेहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चतरा टिक आउट करेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे कम की बात करें तो डायरेक्ट पहुँचेगा जामताड़ा, और सबसे अगर अधिक जो अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में आपको जाना है पश्चिमी सिंहभूम, और अगर आच्छादित में पूछे यानी कि प्रतिशत में पूछे तो आपको पहुँच जाना है लातेहार। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला है। तो न्यूनतम वनाच्छादित जिला यहाँ पर देखें तो देवघर होगा, क्योंकि ऑप्शन में जामताड़ा नहीं है। अगर जामताड़ा रहता दोस्तों तो जामताड़ा ही मरते, क्योंकि जामताड़ा में जो है यहाँ पर अगर देखें तो जामताड़ा की अगर बात करें तो जामताड़ा में वन का आच्छादित प्रतिशत है 5.36%। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में आपका आ जाएगा 8.16%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जामताड़ा मतलब सबसे कम में है, इसके बाद दूसरे स्थान पर देवघर है, लेकिन जामताड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पर देवघर टिक आउट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है। तो झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान है नवामुंडी की खान। जैसा आप लोग जानते होंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले में नवामुंडी की खान है जो लोहे की सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो जो बोकारो चिड़ियाघर है झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसका अगर स्थापना की बात करें तो 1989 में यानी कि 1989 में, तो 1989 में इसकी स्थापना हुआ था जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर के नाम से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है। तो सबसे बड़ा अजायब घर है दोस्तों रांची में। तो इसको यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा, जो रांची
राजधानी है वहीं पर अजायब घर है, यानी म्यूजियम सबसे बड़ा अगर पूछा जाए किस शहर में है तो हो जाएगा आपका रांची। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है। तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल ये पहला क्वेश्चन भी था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह हो जाएगा आपका संथाल परगना, जो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल में आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है। तो सर्वाधिक जलप्रपात है वो रांची में ही है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया, इसको वीवीआई करके याद रखिएगा। और क्योंकि रांची है उसको जलप्रपातों की नगरी भी इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। तो सर्वाधिक अगर जलकुंड की बात करें तो हजारीबाग जिला में सर्वाधिक जलकुंड है, और यहाँ पर भी एक सूर्यकुंड जलकुंड है जिसका तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। तो 88.5% यानी कि देखें तो इतनी परसेंट नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर कर लीजिएगा, इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 88.5 डिग्री तक यहाँ पर जो सूर्यकुंड है वो गर्म रहता है। ये भारत देश के सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है, तो इसको भी प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म स्थान में नाम आता है जमशेदपुर। जैसा कि गर्मी के दिनों में जमशेदपुर में 45 से 46 डिग्री की तापमान पहुंच जाती है, और यह हमेशा देखें इस शहर तो लगभग गर्म ही रहता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, इसी चलते यह स्थान गर्म ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है, तो स्थान पूछेगा तो हम लोग मारेंगे नेतरहाट। नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 180 सेंटीमीटर, 140 जो औसतन हम लोग का वर्षा इससे ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो झारखंड की औसत वर्षा है उससे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग। तो अगर जगह पूछे तो नेतरहाट, अगर जिला पूछे तो हजारीबाग। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेतरहाट जो है वो लातेहार जिला में आता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। यानी कि स्थान पूछेगा तो हम लोग मारेंगे नेतरहाट, अगर जिला पूछेगा तो हजारीबाग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की प्रथम कोलवासरी है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम कोलवासरी पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे घाटो रामगढ़। वहीं पूछेगा सबसे बड़ा कोलवासरी तो करगाली बोकारो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर सबसे बड़ा पूछेगा कि एशिया में सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है, तब हम लोग मारेंगे करगाली बोकारो। और अगर पूछेगा कि सबसे प्रथम, तो प्रथम आएगा घाटो रामगढ़। तो यहाँ पर स्थान प्रथम में आएगा घाटो रामगढ़, इसको एकदम दिमाग में ना एक रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य जो है आपका वो झारखंड ही है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन है। तो बुनकरों क्रेडिट कार्ड प्रारंभ करने वाला जो है प्रथम राज्य वो झारखंड ही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ नामों में प्रथम स्थान पर है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया। तो प्रथम देखिए प्रयास तो झरिया धनबाद में किया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर JRD टाटा है, इनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्होंने टाटा कंपनी के फाउंडर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो आप लोग को पता होगा कि जो प्रथम यहाँ हॉकी टीम के जो कप्तान थे, मतलब सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम में जो कप्तान हो जयपाल सिंह थे, और इन्हीं के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में
जो वर्ल्ड कप ओलंपिक जीता था, किसने? तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम लक्ष्मी है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ा अर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो अर्थेन बांध अगर निम्न में से अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो तेनूघाट जो बांध है, जो बोकारो जिला में दामोदर नदी में बनाया गया बांध है, तो ये सबसे बड़ा बांध है अर्थेन बांध में, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना आपको पता हो गोमिया झारखंड में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य झारखंड है, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य में भी नाम आप लोग का झारखंड ही आता है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो अभ्रक भंडार में भी देखें तो आपका झारखंड का नाम प्रथम आता है, इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला राज्य जो है वो झारखंड है। तो यहाँ पर देखिए जो नाम झारखंड का आ रहा है 5-6 क्वेश्चन में लगातार आया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य तो झारखंड, सर्वाधिक कोयला वाला राज्य तो झारखंड, सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य तो झारखंड, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य तो झारखंड। तो ये सब कुछ चीज़ों में प्रथम है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? तो जो फादर कामिले बुल्के थे वो हिंदी पहली बार जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ने हिंदी में शोध किया था हिंदी विषय पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? तो प्रेमलता अग्रवाल हैं जो झारखंड से हैं, जो सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ी, और ये झारखंड की देखें तो पहली महिला है। अगला प्रश्न है कि रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो रोबोटिक आर्म प्रस्तुत करने वाला या प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल जो है वो रेनपास रांची है। तो रेनपास आप लोग जानते होंगे जो रांची में है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकन मूल का शावक यानी शेर रहने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो यहाँ पर देखें तो जो अफ्रीकन मूल का जो शावक है या शेर है उसके रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर है टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर, यहाँ पर ये शेर रखा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? एशिया का प्रथम जो गैस कुआं है वो है परतपुर बोकारो में। तो परबतपुर बोकारो में मीथेन गैस कुआं है, इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी तो आपका हो जाएगा करगाली बोकारो। वहीं पूछ दे दोस्तों कि प्रथम कोलवासरी तो घाटो रामगढ़। अगला प्रश्न है कि विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, जिसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों सबसे ऊंचा सबसे लंबा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।